Hello students, welcome back again on my YouTube channel for online class. आई एम जगमोहन सिंह फ्रॉम MIT शामली। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेज कि कैसे एक सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे टू को रिमूव किया जाता है। इस सेंटेंसेज में हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन्हें भी मैं आपकी सोल्व करूँगा। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है, व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर मैसेज कर सकता है या कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकता है। मैं उसका जल्द से जल्द उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। यानी मीन्स की बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किसी वाक्य के एक व्याकरण रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए किसी दूसरे व्याकरण रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यहाँ पर जो एक बात मेन है जो ध्यान रखने वाली है वो ये है स्टूडेंट्स कि जब किसी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें अर्थ समान रहता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस का चेंज किया जाता है तब उसके जो वाक्य होता है उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है स्टूडेंट्स। इसमें मेन जो बात है आपको ये ध्यान रखनी है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, उसमें अर्थ समान रहता है और चेंज में वाक्य का अर्थ परिवर्तन हो जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट, इंटरचेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक वाक्य में पॉजिटिव जो कंपेरेटिव होते हैं, पॉजिटिव या कंपेरेटिव के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में बदलने पर भी वाक्य करते में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जब हम किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव या कंपेरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो भी जो अर्थ उस सेंटेंस का पॉजिटिव या कंपेरेटिव में होता है सुपरलेटिव में भी वही रहता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो चेंज करने होते हैं स्टूडेंट्स। वो रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। ये तीन तरह की होती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री। इस डिग्री में क्या होता है, यह अपने मूल रूप में रहती है, यानी कि जैसा सेंटेंस दिया गया है एक्चुअल फॉर्म में वो सेंटेंस ऐसा ही रहता है, उसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। इसमें हमेशा हम जो होता है सिंपल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, यानी कि साधारण कथन में हम इसे प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा, कंपेरेटिव डिग्री। यह जो हमारी होती है, जैसे नाम से इसका डिफाइन है, यह तुलना हेतु प्रयोग की जाती है, यानी कि जब हम कंपेरिजन करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री के पश्चात जो हम लगाते हैं जनरली वो दैन का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ कंपेरेटिव डिग्री में हम जूनियर या सीनियर आदि जो वर्ड होते हैं हमारे, इनके साथ हम टू का भी प्रयोग कर देते हैं। वो एग्जांपल से आप समझोगे जब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल इसके कराऊंगा स्टूडेंट्स। आपके सारे डाउट्स इन डिग्री से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे मैं रिमूव कर दूंगा आज स्टूडेंट्स। यानी मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो जूनियर सीनियर जो ये वर्ड हैं और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, वो आपको एग्जांपल से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। सी देखिए अब, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जो होता है इसमें या कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो सेंटेंस में डिफाइन की गई है उसकी सर्वोच्चता को, यानी कि सुपर पावर को शो करता है। यानी कि और जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के अन्य को तुलना में सर्वश्रेष्ठ बनाना हो, यानी कि सुपर बनाना हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है वाक्य में हमेशा तीन प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम करते हैं एज का प्रयोग, दूसरा करते हैं सो एज का, और दूसरा करते हैं नो अदर एज का प्रयोग स्टूडेंट्स। अभी एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, अब एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स के डाउट्स हो गए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकता है, मैं उसे रिमूव करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस कैसे आएंगे इस तरह के सेंटेंसेस में। देखिए आप, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, हीरा इज़ एज टॉल एज राम। यानी कि हीरा जो है वो राम के जितना लंबा है। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंसेस जो है जिसमें एज आया, या सो एज भी आता है इसमें, या नो अदर एज भी आता है स्टूडेंट्स। कंपेरेटिव डिग्री को देखिए आप, कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस आपके सामने है, राम इज़ नॉट टॉलर देन हीरा। यानी कि इस सेंटेंस को अगर हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करें तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, हम नीचे दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। यानी कि जो पॉजिटिव है उसे निगेटिव बनाना है, जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाना है, इंटरचेंज करते हुए जब इस सेंटेंस को हम इंटरचेंज करेंगे। अब एक एग्जांपल आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री का भी। सुपरलेटिव डिग्री के जो आपके सेंटेंसेस आएंगे वो टू टाइप्स आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस जो होता है उसमें होता है द, एडजेक्टिव से पहले क्या होता है, जो होता है द लगाया होता है।
और जो दूसरा आएगा उसका आपका एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द आएगा। तो ये दो सेंटेंसेज हैं, दोनों सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, फर्स्ट सेंटेंस जो आपका बोला जाएगा सुपरलेटिव डिग्री का, वो द टाइप का बोला जाएगा। और जो दूसरा सेंटेंस है तो वो सेंटेंस आपका वन ऑफ द वाला बोला जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन, ये सेंटेंस है। दूसरा है कबीरदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। तो ये टू सेंटेंसेज आपको ध्यान रखने आए। फर्स्ट वो सेंटेंसेज जिसमें द आता हो सुपरलेटिव डिग्री में, और दूसरा वन ऑफ द आता हो। इन दोनों को इंटरचेंज रूल्स बनाने के अलग अलग हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले देखिए पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करना। मैंने बताया था कि ये टाइप 3 की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। यानी कि फर्स्ट टाइप जो होता है उसमें एज आता है सेंटेंस में। दूसरा टाइप जो होता है उसमें सो एज आता है। और जो थर्ड टाइप होता है पॉजिटिव डिग्री का, वो नो अदर एज का आता है स्टूडेंट्स। ये जो 3 टाइप्स आपके सामने दिए गए हैं, ये सारे अगर सेंटेंस में हैं, इन तीनों में से कोई सा भी, तो वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होता है। आपको ये तीनों लर्न कर लेना है, अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जो एज वाला आएगा, या सो एज वाला आएगा, या नो अदर एज वाला आएगा, ये तीनों के तीनों टाइप ही पॉजिटिव डिग्री के हैं। जब भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस को बदलना हो पॉजिटिव को कंपेरेटिव में, तब आपको ध्यान रखना है सबसे पहले उस सेंटेंस की डिग्री को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी डिग्री में आता है। क्योंकि जब भी तुम उसे अच्छी तरीके से एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अगर पॉजिटिव से कंपेरेटिव होगा, या कंपेरेटिव से पॉजिटिव होगा, या सुपरलेटिव का होगा तो पॉजिटिव और कंपेरेटिव में होगा। तो आपको इन तरीके से इनका अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। ये मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का तरीका क्या है, या तो उसमें एज होंगे, या सो एज होगा, या नो अदर एज होगा। अगर ये तीनों चीज़ मिलती है तो वो किस सेंटेंस में, वो पॉजिटिव डिग्री में स्टूडेंट्स। ये देखिए अब कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कैसे होते हैं। अगर हमारा लॉन्ग है किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव, तो वो पॉजिटिव डिग्री में है। जब हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तब वो लॉन्गर हो जाएगा, और जब सुपरलेटिव में करेंगे तो वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। इसी तरह स्मॉल स्मॉलर और स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह गुड बेटर और बेस्ट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के एडजेक्टिव बनेंगे जिस तरह लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू टेबल। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं, वो ऐसे नहीं है कि आपको ई आर उसमें लगाना है। जैसे ब्यूटीफुल हुआ, ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव हुआ उसमें हम जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव से बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल बनाएंगे, और जब सुपरलेटिव का बनाएंगे उसे तो मोस्ट ब्यूटीफुल बनाएंगे। इसी तरह जब इम्पोर्टेंट का पॉजिटिव में होगा तो हम उसे कंपैरेटिव में कहीं में बनाएंगे, मोर इम्पोर्टेंट में बनाएंगे। और जब हम उसे सुपरलेटिव में बनाएंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर के जो तुम्हारे लॉन्ग स्मॉल और गुड हैं उसमें ई आर लगा देंगे या ई एस टी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं, कुछ एडजेक्टिव में हम मोर या मोस्ट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए इनका भी यूज करते हैं। वे डीपर सेंटेंसेस जब आपके सामने आएंगे मैं आपकी उनको प्रैक्टिस कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। अब स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में किसी सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, राम इज़ एज क्लेवर एज रमन। ये पॉजिटिव डिग्री का है, क्योंकि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी डिग्री का है, तो उसमें एज हैं तो इसलिए पॉजिटिव डिग्री का हुआ। और अगर सो एज भी हो तो भी पॉजिटिव डिग्री का ही होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसे उल्टा बनाते हैं, यानी कि जहाँ रमन है वहाँ से बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री से जब कंपैरेटिव डिग्री में से चेंज करेंगे तो हम किसे बनाएंगे, रमन इज़ नॉट क्लेवरर देन राम। यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो है हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, और क्या हो जाएगा, राम इज़ नॉट क्लेवर देन राम हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मदन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज महेश। पॉजिटिव डिग्री का क्योंकि एज है। अब दोबारा इसे जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था। तो महेश वाज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मदन। इन सेंटेंसेज में आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलते हुए कि जहाँ सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी डिग्री में है, फिर जब इसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाओ तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करो। और नंबर 2 बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है स्टूडेंट्स की जो पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं है तो नोट लगाना है,
और अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट है तो उस नॉट को हटाना है स्टूडेंट्स। आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज पूजा, यानी कि वे इतनी सुंदर नहीं है जितनी पूजा है। सेंटेंस की मीनिंग ये हुई, पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि सो एज है। जब हम इसे पॉजिटिव से कंपेरेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर नोट है तो मैंने बताता लगाना है, नोट अगर ऊपर पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे हटाना है, और अगर नोट नहीं है तो कंपेरेटिव में चेंज करते हुए उसे लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर पॉजिटिव डिग्री में नोट है तो हमें कंपेरेटिव में बदलते हुए नोट को हटाना है, और उल्टा ही सेंटेंस को बनाना है। मैंने तुम्हें बताया था अभी, तो क्या बनाएंगे, पूजा इज मोर ब्यूटीफुल देन दे। ये कंपेरेटिव डिग्री में हो जाएगा तुम्हारा सेंटेंस स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले उल्टा सेंटेंस बनाना है, नोट का ध्यान रखना है, और कंपेरेटिव में पॉजिटिव से कंपेरेटिव में बदलते हुए हमें कंपेरेटिव एडजेक्टिव का ही यूज करना है स्टूडेंट्स। आपको उस बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव में कंपेरेटिव बदलते हुए ई आर लग जाता है, लेकिन कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं कंपेरेटिव में जब उन्हें बदलते हैं पॉजिटिव से, तब उसमें आपको मोर ब्यूटीफुल या मोर इंपॉर्टेंट इस तरह के वर्ड यानी कि मोर वर्ड का यूज करना होता है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था स्टूडेंट्स। अब रूल देखिए स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव में कैसे बदलते हैं। माना एक एग्जांपल आपके सामने है, राम इज एज वाइज एज रोहन। ये पॉजिटिव डिग्री का है क्योंकि एज एज इसमें यूज हुए हैं। अब इसमें आप देखिए कि मीन्स क्या हुआ सेंटेंस का, कि राम रोहन के जितना ही बुद्धिमान है, या राम इतना बुद्धिमान है जितना रोहन। पॉजिटिव डिग्री का ये सेंटेंस होगा। तो स्ट्रक्चर इसका देखिए, अगर तुम्हें ये कंपेरेटिव में बदलना पड़ जाए, अगर तुम इसे बदलोगे कंपेरेटिव में तो कैसे बदलोगे। अब देखें यहाँ जो और बाद का जो तुम्हारा रोन है, रोन वो शुरू में आ जाएगा, और अगर तुम्हारा सेंटेंस यहाँ पर इज से शुरू हो रहा है तो वो कंपेरेटिव में बदलते हुए भी इजी रहेगा, अगर वाज है तो वाज रहेगा। अब ऊपर पॉजिटिव में देखे तुम, पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नोट नहीं है, तो मैंने बताया था जहाँ नोट नहीं है तो नोट लगाना है, और जो नोट अगर है तो उसे हटाना है कंपेरेटिव में बदलते हुए। अब वहाँ पर नोट नहीं था तो नीचे नोट लगाना है, एडजेक्टिव से पहले आपको नोट लगाना होगा, और एडजेक्टिव जब तुम कंपेरेटिव में बदलते ऐसे लगाओगे तो वाइज का वाइजर हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा तुम्हारा जो है कंपेरेटिव डिग्री के लिए तुम्हें देन वर्ड का यूज करना होता है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा स्टार्टिंग का राम है वो सबसे बाद में आ जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बना स्टूडेंट्स, रोहन इज नॉट वाइजर देन राम, यानी कि जो रोहन है वो राम से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। यानी कि मीन्स क्या हुआ कि राम के जितना ही बुद्धिमान है। यानी कि कोई सेंटेंस में जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो सेंटेंस के जो अर्थ होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जब सो एज वाला हो कोई सेंटेंस नोट वाला, तब उसमें क्या करना है। जैसे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दिया गया है पॉजिटिव डिग्री का, सालू वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, यानी कि मीन्स क्या हुआ, सालू इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी जितना राम, यानी कि राम के जितने ही, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सालू राम के जितनी इंटेलिजेंट नहीं थी। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। जब इसे हम कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे बदलेंगे, वही स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया था। बस वो एज एज वाला था, ये सो एज वाला है। तो सबसे पहले उल्टा लेके चलेंगे तो हम क्या ले आएंगे, राम सबसे पहले आ जाएगा, वाज का सेंटेंस है तो वाज ही रहेगा, फिर सो जो तुम्हारा है सो की जगह क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट का वो क्या है, वो मोर है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि जो तुम्हारा हुआ मोर इंटेलिजेंट कंपेरेटिव डिग्री का, और मोस्ट इंटेलिजेंट हुआ वो सुपरलेटिव डिग्री का। तब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया मोर इंटेलिजेंट प्लस देन, कंपेरेटिव डिग्री के लिए देन लगाते हैं आपको पता है, और फिर उसके बाद सालू, यानी कि सेंस कैसे बन गई सेंटेंस की, राम वाज मोर इंटेलिजेंट देन सालू, यानी कि राम जो है वो सालू से ज़्यादा बुद्धिमान था। सेंस वही बनेगी सेंटेंस की जो आपकी पॉजिटिव डिग्री क्या है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में कोई अर्थ नहीं बदलता है सेंटेंस का। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में आप चेंज करोगे, यानी कि जब आपका सेंटेंस कोई कंपेरेटिव डिग्री का होगा और उसे पॉजिटिव डिग्री में आप चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और कंपेरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, उसमें आपको सेंटेंस तो दिया गया होगा लेकिन आइडेंटिफाई हमें ही करना होता है कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है। तो कंपेरेटिव डिग्री की एक पहचान होती है, उसमें जो होता है ई आर वर्ड आता है आपका एडजेक्टिव में जुड़ा हुआ बाद में, यानी कि जो भी एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव में ई आर लगा हुआ होगा, या एडजेक्टिव से पहले मोर लगा हुआ होगा। तो कंपेरेटिव डिग्री की ये पहचान है।
तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये कंपैरेटिव डिग्री का है। फिर उसे तुम पॉजिटिव डिग्री में जब बदलोगे तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए आपको क्या करना है, जैसे सेंटेंस मैंने बताया था पीछे अभी, आपको ऐसे ही उल्टा लेके चलना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, राहुल इज स्मार्टर देन राम, ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो यानी कि मीन्स क्या होगा इसका, जो राहुल है वो राम से ज़्यादा स्मार्ट है, इसका मीन्स ये होगा। तो अब जब तुम इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे तो पॉजिटिव डिग्री में से कैसे बनाओगे, उल्टा लेके चलेंगे, राम इज नॉट एज स्मार्ट एज राहुल, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। यानी कि राम जो है वो क्या है, वो राहुल के जितना स्मार्ट नहीं है। यानी कि कौन स्मार्ट हुआ, फिर राहुल स्मार्ट हुआ। यानी कि सेंटेंस का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो नहीं चेंज हुआ। यानी कि वही बात कंपेरेटिव में है, वही बात पॉजिटिव डिग्री में है। तो आपको ये बात ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखनी है कि जब तुम सेंटेंस की ट्रांसफॉर्म करो तो सेंटेंस का मीन्स नहीं बदलना चाहिए। जिस स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है, राम प्लस इज प्लस नॉट प्लस एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज प्लस राहुल, इसी फॉर्म में आपको सेंटेंस बनाना है कंपेरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री में जब आपको बनाना हो। अब और सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, रुचि इज नॉट लॉन्गर देन प्रीति, कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। जब हमने ये पॉजिटिव में बदला तो मैंने बताया उल्टा लेके चलो, तो प्रीति इज एज लॉन्ग एज रुचि। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, अगर कंपेरेटिव में नोट है तो पॉजिटिव में नोट हट जाता है, और अगर कंपेरेटिव में नोट नहीं है तो पॉजिटिव में नोट लग जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखें यहाँ, जो प्रीति है वो रुचि क्या है, वो क्या है, प्रीति से ज़्यादा लंबी नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रीति के जितनी लंबी है, इसका मीन्स यही तो हुआ। तो जब तुम इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, प्रीति इज एज लॉन्ग एज रुचि, यानी कि प्रीति रुचि के जितनी ही लंबी है। ये बात आपको सेंटेंस में ध्यान रखनी है कि मीन्स सेंटेंस का नहीं बदलना है डिग्री को चेंज करते हुए, जैसे कि अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बॉयज़ वर मोर इंपॉर्टेंट देन गर्ल्स, कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। जब ये इसकी मीन्स क्या हुई कि मानने की बात है, कोई काम है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस दिया गया है, यानी कि किसी काम में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का काम अच्छा था, यानी कि उनकी उपयोगिता ज़्यादा थी, वहाँ इंपॉर्टेंस उनकी ज़्यादा थी लड़कों की, इसलिए सेंटेंस दिया गया है। इसका मीन्स अगर समझ में ना आए किसी स्टूडेंट के, तो यहाँ पर क्या है, जो लड़के थे वो लड़कियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, अधिक इंपॉर्टेंट थे। तब जब तुम इसे कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, मैंने बताया था उल्टा लेके चलो सेंटेंस को, और जो तुम्हारा जिस टेंस का ये तुम्हारा सेंटेंस रहेगा उसी सेंटेंस का रहेगा पॉजिटिव में भी। तो गर्ल्स वर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज बॉयज, यानी कि लड़के इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितने लड़के थे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। जो मैंने कहा था कंपेरेटिव में अगर नोट नहीं है तो पॉजिटिव में बनाते हैं नोट लगेगा, और अगर कंपेरेटिव में क्या है, नोट है, तो पॉजिटिव में वो हटेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब भी तुम सेंटेंस ये बनाओ कि नोट की एक्चुअल पोजीशन क्या है सेंटेंस के अंदर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए आप, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कैसे बदलते हैं पॉजिटिव डिग्री में और कंपेरेटिव डिग्री में। सबसे पहले आप ये देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का जो आपका सेंटेंस होगा वो आपका द और वन ऑफ द, ये एडजेक्टिव से पहले दो वर्ड आते हैं। फर्स्ट जो आता है वो द आता है एडजेक्टिव से पहले, और दूसरे टाइप के जो सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस आते हैं वो वन ऑफ द आते हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव से पहले आते हैं वन ऑफ द। इन दोनों ही जो सेंटेंस आते हैं, एक तो दा वाले और एक वन ऑफ दा वाले, दोनों का जो है रूल्स बनाने का वो अलग अलग है पॉजिटिव डिग्री में और कंपेरेटिव डिग्री में, कैसे बनाते हैं दोनों सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ दा वाला, और फिर इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा वन ऑफ द वाला। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस, जब सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस है और उसमें एडजेक्टिव से पहले द आता हो तो उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे सेंटेंस को, तो आपको नो अदर वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करनी है जब इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे। और जब इसे कंपेरेटिव डिग्री में बनाओगे तो कंपेरेटिव डिग्री में जब इसे बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को सीधा बनाओगे, जैसा वो सेंटेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जब इसे पॉजिटिव डिग्री में बना रहा हूँ, सेंटेंस आपके सामने है, अमिताभ इज़ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, सुपरलेटिव डिग्री का ये सेंटेंस है। और दा से वाला है, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव से पहले दा आएगा, तो उसमें एडजेक्टिव से पहले देखो दा आया हुआ है। तब मैंने बताया था जब पॉजिटिव में बदलो तो सबसे पहले नो अदर वर्ड सबसे पहले लिखो, और एडजेक्टिव के बाद वाले वर्ड से फिर स्टार्ट करो नो अदर लिखने के बाद। तो नो अदर
और एडजेक्टिव के बाद कहाँ से आया एक्टर इन बॉलीवुड, तो आया नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज ग्रेट एज अमिताभ, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव इसमें लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है आपको। यानी जो मीन्स था वो था कि जो अमिताभ जी है वो बॉलीवुड के सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर है बॉलीवुड के, तो इसलिए सुपरलेटिव का, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव से पहले द आया हुआ है। तो आपको उन सेंटेंसेस में जिनमें एडजेक्टिव से पहले द आए उन सभी को जब तुम पॉजिटिव डिग्री में बदलो तो सबसे पहले नो अदर लिखो, जो जिनके एडजेक्टिव से पहले द आया हो। और जिनमें वन ऑफ द आया है उनके लिए मैं एग्जाम्पल अलग से बताऊंगा, पहले आप द वाले ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज ग्रेट एज अमिताभ। और आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस को तुम जिस कैटेगरी में बदल रहे हो, सुपरलेटिव या पॉजिटिव या कंपेरेटिव का, तो आपको उसी डिग्री का भी आपको ध्यान रखना है। जब एडजेक्टिव यूज करोगे तो उसी डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा। पॉजिटिव का करोगे तो पॉजिटिव का एडजेक्टिव आएगा, और कंपेरेटिव का करोगे तो कंपेरेटिव का एडजेक्टिव होगा, और जब सुपरलेटिव में बदलोगे तो सुपरलेटिव का ही एडजेक्टिव होगा। ये नहीं कि पॉजिटिव में कुछ और था और कंपेरेटिव में कुछ और था और आपने कुछ और लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यही सेम सेंटेंस जो सुपरलेटिव का था अभी इसे हमें कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ जाए तो हम इसे कैसे करेंगे, जिसमें जो सुपरलेटिव डिग्री का ये सेंटेंस है हमारा जिसमें एडजेक्टिव से पहले द आया हुआ है, तब हम इसे कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में हम जब उसे जिसमें एडजेक्टिव से पहले द आता है उसे हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तब ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना है, सेंटेंस को सीधा लेके चलना है। जैसे ऊपर अमिताभ है तो अमिताभ से ही शुरू करना है, इज सेम रहेगा, और जो द ग्रेटेस्ट है ये हमें रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपेरेटिव डिग्री का, ग्रेटेस्ट का कंपेरेटिव क्या होता है, ग्रेट का ग्रेटर होता है। तो हम यहाँ ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो हम यहाँ ग्रेटर जो कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है वो यूज करेंगे। और ये वर्ड ध्यान रखना है आपको कि देन एनी अदर, ये हर एक सेंटेंस में आएगा कंपेरेटिव डिग्री बनाते हुए। जब तुम सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हो, ये हर एक उसमें आएगा जो जिसमें एडजेक्टिव से पहले द लगा होता है उन सेंटेंसेज में। और जिनमें एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द लगा होता है उसके लिए मैं अलग रूल्स बताऊंगा आगे। आप पहले ये ध्यान रखो कि एडजेक्टिव से पहले अगर द आया हुआ है तो उसे हम कंपेरेटिव में कैसे बदलेंगे, सुपरलेटिव के सेंटेंस को। तो उसमें हमें कंपेरेटिव एडजेक्टिव लिखने के बाद ग्रेटर, फिर हमें देन एनी अदर हर एक सेंटेंस में लगाना है, और बाकी का जो बचा फिर वो सेम लिख देना है। एक्टर इन बॉलीवुड जो भी सेंटेंस हमें बचा वो हम सेम का सेम लिख देंगे स्टूडेंट्स। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को जो हमें कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है, जिससे पहले एडजेक्टिव से पहले द आता है, जिस सेंटेंसेज में जिन सेंटेंसेज में उनमें हमें सीधा लेके चलना है उस सेंटेंस को, जब कंपेरेटिव में बदलेंगे। और जब पॉजिटिव में बदलते हैं तो पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नो अदर लिखते हैं, जो जैसा मैंने पीछे बताया उन इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करोगे। यही एक इसके आसान ट्रिक है बनाने की, वरना आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाओगे बनाने में और आप इसे सही नहीं बना पाओगे और इसकी सेंस प्रॉपर नहीं निकल पाएगी। इसलिए आपको नहीं रूल्स को फॉलो करना है। यानी कि जब सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में बदलोगे तो सीधा सीधा बनाना है, और जब पॉजिटिव में बनाओगे द जिनके पहले आता है एडजेक्टिव से पहले तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग बनाओगे जो मैंने अभी पीछे बताया है। तो सबसे पहले देखो हमने कैसे बनाया सेंटेंस को। सबसे पहले हमने लिखा अमिताभ इज ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट को रिमूव किया क्योंकि हमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना है और द को रिमूव करना है। इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर, जब क्योंकि कंपेरेटिव में चेंज कर रहे हैं इसलिए हमने ग्रेटेस्ट का ग्रेटर लिख दिया क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। फिर देन एनी अदर हर उस सेंटेंस में आएगा जब कंपेरेटिव में बदलोगे सुपरलेटिव सेंटेंस के किसी भी वाक्य को। और फिर बाकी का जो भी रेस्ट सेंटेंस बचा, जो भी लेफ्ट सेंटेंस बचा, जो शेष बचा वो झुका तो सेम का सेम लिख देना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री का हो जिसमें एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द आया हो। अभी मैंने पीछे जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस कराया था पॉजिटिव और कंपेरेटिव में, जो हमने चेंज किया था वो मैंने बताया था जिसमें एडजेक्टिव से पहले द आया हो खाली। लेकिन जिस सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द आता हो तो उसे हम पॉजिटिव और कंपेरेटिव में कैसे बदलेंगे, ये देखिए स्टूडेंट। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ जो सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री का दिया गया है, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। जो कालिदास थे वो महानतम कवियों में से एक थे। इस सेंटेंस के मीन्स ये हुआ।
तो जब हम इसे पॉजिटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट से पहले जो हमारा ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है उससे पहले वन ऑफ द आया हुआ है, ये ध्यान से देखिए सेंटेंस में। तो हम ये हमारा कैसा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री का हुआ। और जो द आता है एडजेक्टिव से पहले वो भी हमारा सुपरलेटिव का ही होता है। तो सबसे पहले हम इसे जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो जहाँ पहले हम द वाले सेंटेंस को बदलते थे पॉजिटिव में, वहाँ पहले हम लिखते थे नो अदर। या अब इस सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम वेरी फ्यू, और सेंटेंस को ऐसे ही उल्टा लेके चलेंगे। तो वेरी फ्यू और बाद में सबसे पहले क्या है, पोइट्स, तो पोइट्स लिखेंगे। यहाँ पर ये तुम्हें देखना है प्लुरल है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब पोइट्स तो बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पर प्लुरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, एज ग्रेट एज कालिदास, ये लिखेंगे सेंटेंस में जब पॉजिटिव में बदलते हैं स्टूडेंट सेंटेंस को। यानी ध्यान रखने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि आपको जो एडजेक्टिव से पहले द आता है सुपरलेटिव डिग्री के किसी भी सेंटेंस में, जब तुम उसे पॉजिटिव में बदलते हो तो नो अदर आता है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द आता हो और हम उसे पॉजिटिव में बदलेंगे तो नो अदर की जगह अब की बार वेरी फ्यू लिख देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। और सेंटेंस को ऐसे ही शुरू करेंगे बाद से, वेरी फ्यू लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोइट्स, और उसके बाद क्या हुआ, पोइट्स लिखने के बाद अब पोइट्स बहुत सारे हो गए यानी कि प्लुरल हो गए, तो प्लुरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, ना कि कालिदास के अकॉर्डिंग जहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब वाज थी ऊपर वाले सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के इसी सेंटेंस में जिसे मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लुरल आएगी। और एज का यूज करोगे आप पॉजिटिव में बदलते हैं, एज ग्रेट एज कालिदास। ग्रेट इसलिए क्योंकि आपका जो सुपरलेटिव है ग्रेटेस्ट है एडजेक्टिव, लेकिन पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में ग्रेटेस्ट का जो होता है पॉजिटिव डिग्री वो ग्रेट होती है, इसलिए यहाँ पर ग्रेट होगा। आपको उस बात का भी ध्यान रखना है, जिस डिग्री में तुम कन्वर्ट करोगे उसी डिग्री के अकॉर्डिंग आपको एडजेक्टिव लिखना होता है स्टूडेंट्स। ये नहीं कि सुपरलेटिव में जो है पॉजिटिव में भी वही लिख दिया और कंपैरेटिव में भी वही लिख दिया। आपको उसी डिग्री का एडजेक्टिव लिखना होता है जिस डिग्री का सेंटेंस में यूज कर रहे हो आप। तो अब देखें, जब इसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव में आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिव को सीधा शुरू करेंगे। जैसे उसमें शुरू किया था हमने सीधा, इसी तरह इसमें भी कालिदास, कालिदास रह जाएगा, वाज क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी कालिदास के अकॉर्डिंग वाज आएगी। और जहाँ ग्रेटेस्ट है मैंने बोला वन ऑफ द रिमूव करना, पहले हम उसमें द ग्रेटेस्ट रिमूव कर देते, अब की बार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हम इसमें रिमूव कर देंगे और ग्रेटेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही यूज करना पड़ेगा। और वहाँ पर हम पिछले वालों में द वालों में हम दैन एनी अदर लिखते थे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दैन मोस्ट अदर लिखना है, ये वर्ड आएगा। और बाकी का जितना भी बचा आपका वो लिखना है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो दो डिफरेंस है बड़े, ये दो बड़े डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं सेंटेंस में। यानी कि जो सेंटेंस आपका पहले सुपरलेटिव डिग्री का होता था जिसमें एडजेक्टिव से पहले द आता था, उसका जब पॉजिटिव बनाओगे तो नो अदर की जगह वेरी फ्यू लिखोगे। और जब आप सुपरलेटिव डिग्री का वो कंपेरेटिव बनाओगे जहाँ पहले आप दा वाले सेंटेंस को जो एडजेक्टिव से पहले दा आते थे उसमें आप लिखते थे सीधा सीधा सेंटेंस को बना के दैन एनी अदर का यूज करते थे, यहाँ आपको दैन मोस्ट अदर का यूज करना है। ये दो बड़े डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। जो सेंटेंस आपके सुपरलेटिव डिग्री के दा और वन ऑफ दा से शुरू होते हैं, इन दोनों डिफरेंस को आप ध्यान रखोगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इन्हें बनाओगे। अदरवाइज आपकी समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत सेंटेंस बना दोगे, गलत मीनिंग निकलेगी। इसलिए आपको सही स्ट्रक्चर के लिए सही रूल्स फॉलो करने हैं। ये दोनों जो डिफरेंस मैंने बताए दोनों डिफरेंस याद करने हैं, इनके स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, इन स्ट्रक्चर को भी आपको लर्न कर लेने हैं। दा वाला भी और वन ऑफ द वाला भी सुपरलेटिव डिग्री के पॉजिटिव और कंपेरेटिव में जब दोनों को बदलोगे स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ में आएगा, बार बार अच्छी तरीके से समझोगे तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ लिया तो आपकी समझ में आ जाएगा, जब इसकी प्रैक्टिस भी करोगे तभी आपकी समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर देना, मैं उसे बता दूंगा, कॉल करो या मैसेज करो कमेंट बॉक्स में जाके, मैं तुरंत उसका सोल्यूशन करूंगा आपका स्टूडेंट्स। अब देखें मैंने वन ऑफ द का स्ट्रक्चर लिख दिया। अगर वन ऑफ द हो एडजेक्टिव से पहले सबसे पहले लिखना है वेरी फ्यू, फिर प्लस पोइट्स प्लस वर, हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस एज प्लस ग्रेट, जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री का ही लगेगा, प्लस एज प्लस कालिदास, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पर वो पॉजिटिव डिग्री में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह देखिए कंपैरेटिव के लिए हमें क्या करना है, कालिदास प्लस वाज, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस ग्रेटर क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का है तो कंपैरेटिव डिग्री का ये एडजेक्टिव लगेगा, प्लस दैन मोस्ट अदर, हर सेंटेंस में आएगा ये दैन मोस्ट अदर,
जो भी वन ऑफ द वाले बनाओगे तुम कंपेरेटिव में, हर जगह दैन एनी अदर की जगह दैन मोस्ट अदर आएगा इसमें। और पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, वेरी फ्यू आएगा। वन ऑफ द वालों में हर सेंटेंस में, जहाँ नो अदर आता था उनमें नो अदर आएगा, और दैन एनी अदर आएगा उन सेंटेंसेज में दा वालों में। और इनमें क्या आएगा, इनमें दैन मोस्ट अदर आएगा कंपेरेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, शुरू में वेरी फ्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। ये वीडियो मैंने केवल डिग्री बनाई है, जो डिग्री के ऊपर डिपेंड है ये पूरी की पूरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊँगा मैं रिमूव टू सेंटेंसेज वाली लेकर आऊँगे। इस वीडियो में मैंने रिमूव टू वाले सेंटेंसेज आपको नहीं बताए हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया था, और मैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई है इस वजह से मैं इसमें नहीं बना पाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए रिमूव टू वाले लेकर आऊँगा। ये आपका पूरी की पूरी जो वीडियो है, इसके पूरे जो पूरा कंसेप्ट है ये डिग्री से ही रिलेटेड है, इसलिए स्टूडेंट्स इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रिमूव टू वाली लेकर आऊँगा, डिफर सेंटेंसेस वाली, अच्छी तरीके से। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके बाय स्टूडेंट्स।